हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज जो न्यू मून है उसका असर आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या हुआ है। इस न्यू मून की वजह से क्या कोई पॉजिटिव चेंज आया है उनके फीलिंग्स में या कोई नेगेटिव चेंज आया है उनकी फीलिंग्स में, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि न्यू मून का उनकी फीलिंग्स पर क्या असर हुआ है। आप ये किसी के लिए भी देख सकते हो, आपका एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, क्रश, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डिवाइन प्लीज बताइए न्यू मून का क्या असर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के फीलिंग्स पर हुआ है, उनके थॉट्स पर क्या असर हुआ है, न्यू मून का क्या असर हुआ है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे है 5 of Wands, what more, 4 of Wands, 8 of Wands। सारे Wands के कार्ड आ रहे हैं। काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे मैजिशियन है, एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स। गाइस आज बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन रहे हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शन आने के। और अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पे, हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले तो ना बहुत स्ट्रांगली मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो काफ़ी इंटरेस्ट उनके अंदर जगेगा आज, काफ़ी उनका मन करेगा आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का। काफ़ी पैशनेट फील करेंगे। ओके, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से चुप चुप है ये पर्सन, काफ़ी टाइम से आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं या ब्लॉक कर दिया है गुस्से में, बात करनी आपसे गुस्से में बंद कर दी है। तो अब फाइनली इट्स लाइक दे वांट टू ब्रेक फ्री। अब वो बड़े प्यार से, बड़े हम्बल तरीके से, रोमांटिक तरीके से, फ्लर्टेशियस एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। सो अब बहुत प्यार उमड़ रहा है इस पर्सन के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि न्यू मून के आसपास एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। बहुत एक मोटिवेशन उनके अंदर से आ रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे करना है, वांट दिस, चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ओके, अब वो गुस्से में नहीं बैठना चाहते, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहते, मुंह फुला के नहीं बैठना चाहते। अब वो एक्शन लेना चाहते हैं और इस रिश्ते को और आपको अंडर कंट्रोल लाना चाहते हैं। अंडर कंट्रोल मतलब मैं किसी बैड सेंस में नहीं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या डोमिनेट या मैनिपुलेट करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन है आपका प्यार वापस पाना, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना, और जो भी मसले है उसको सॉल्व करना, बैठकर आपसे बात करना, अगर ज़रूरत पड़ी चाहे उनकी गलती हो ना हो, माफ़ी मांग लेना, ठीक है। तो उनका इंटेंशन बहुत ही प्योर, बहुत ही लविंग, बहुत ही अच्छा ही दिख रहा है मुझे, डोंट वरी। चलो अब क्लैरिफाई करेंगे गाइज। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे? You are experiencing a spiritual blossoming, take a new direction and be open to new experiences. Okay, and जो हमारा दूसरा ओरेकल है उससे भी कार्ड्स निकालते हैं। मैं गाइज इनिशियल्स भी बताऊंगी और साइंस भी बताऊंगी, ठीक है। रेजिस्टेंस की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना गाइज, काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको अपने से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ठीक है। होल्ड ऑन करके बैठे हुए थे, ना खुद बात कर रहे थे, ना आपको बात करने दे रहे थे, ना खुद कोई एक्शन ले रहे थे, ना आपके एक्शन को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। हो सकता है इसके पीछे उनका गुस्सा तो मुझे दिख ही रहा है, या कोई गलतफहमी या किसी बात से नाराज़ हो गए थे, लेकिन इसके पीछे और एक रीज़न था। अगर वो आपको काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपसे दूर भाग रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपसे बहुत आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, तो
उसके पीछे और एक रीज़न ये था कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है। हो सकता है कि जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, या फिर करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस में आ गए थे, फाइनेंसेस को लेकर बहुत टाइट प्रेशर में मुझे दिख रहे हैं, या तो फाइनेंशियल प्रेशर, करियर प्रेशर, जहाँ पे काम करते वहाँ पे कुछ प्रेशर आ गया था, या फिर घर पे कुछ प्रेशर इनके ऊपर एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो टाइट प्रेशर में थे। इस वजह से ये आपसे दूर दूर भाग रहे थे और आपको अपने से दूर रख रहे थे, ठीक है। बट अब फाइनली मुझे लगता है कि वो जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है, और उनके अंदर से आवाज़ आ रही है कि अब उनको आपकी तरफ आ जाना चाहिए और लेट नहीं करना चाहिए, उनको आपको और वेट नहीं करवाना चाहिए। तो ये फुल मून एक ट्रिगर पॉइंट है उनके लिए आपके तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है एक तरीके से कि फाइनली आपके पार्टनर अब आपके तरफ कदम बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं, और बड़े प्यार से, ऐसा भी नहीं कि गुस्से में आ रहे हैं या फिर मन में कुछ और ही इंटेंशन लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छे इंटेंशन से, बहुत प्योर इंटेंशन से और बड़े प्यार से आपके तरफ मुझे ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? नरिशमेंट, ओके। और देखते हैं। द टाइम इज़ राइट। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इस पर्सन के अंदर से ही वो आवाज़ अब आने लगी है कि अभी सही समय है, मुझे और इंतज़ार ना तो खुद करना है और ना सामने वाले को कराना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत वेट करवाया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप वेट कर चुके हो इस पर्सन का। अब वो आपको और वेट नहीं करना चाहते, उनको अब अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि उन्हें आपकी तरफ आ जाना चाहिए, अब सही समय है आपकी तरफ आने का, एक्शन लेने का। और इवन मुझे लगता है नॉट जस्ट एक्शन लेने का, कोई बड़ा स्टेप लेने का, जैसे कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ अब लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, ना खुद का वक्त ज़ाया करना चाहते हैं ना आपका। अब उनको लगता है कि सही समय है आपको प्रपोज करने का शादी के लिए, या फिर इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर ले जाने का, कमिटमेंट देने का, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का, ठीक है। तो वो अंदर से ही उनकी आवाज़ आ रही है कि अब सही समय आ चुका है, अब मुझे उसको प्रपोज कर देना चाहिए या उसको बता देना चाहिए कि मुझे उससे क्या एक्सपेक्टेड है। गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके रिश्ते एक लेवल ऊपर जाए, तो 4 अप्रैल को मैं 4-4 स्टेबिलिटी पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आपको लेकर सीरियस हो जाए, ये रिश्ता एक लेवल ऊपर जाए, शादी वादी की बातें हो, तो फिर आपको 4-4 स्टेबिलिटी पोर्टल ज़रूर कराना चाहिए। और उसकी बुकिंग्स शुरू है, लेकिन स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैक टू द रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब आपको वो सब देना चाहते हैं जो काफ़ी टाइम से ना किसी वजह से वो आपको नहीं दे पाए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून ने ना उनको मजबूर कर दिया है, गिल्ट दे रहा है ये न्यू मून उनको, ये सोचने पे उनको मजबूर कर रहा है ये न्यू मून कि भाई तूने उसके लिए क्या किया आज तक, तूने उसकी प्रॉपरली कभी केयर नहीं की, तूने उसको अटेंशन नहीं दिया, इस रिश्ते पे तूने अपना 100% नहीं दिया। अब वो इस रिश्ते को ना, जैसे हम किसी पौधे को लगाते हैं या कोई बीज लगाते हैं तो हम उसमें पानी डालते हैं, उसको धूप देते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तब वो पौधे से पेड़ बनता है ना। वैसे आपके पार्टनर इस रिश्ते को अब बहुत केयर देना चाहते हैं, बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपको बहुत अटेंशन देना चाहते हैं, जो उनके नज़र से उनको लगता है कि आज तक वो नहीं दे पाए, ठीक है। वाई इज 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर? लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर। और देखते हैं द अनएक्सपेक्टेड। गाइज, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए भी है कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। और एक साथ बहुत जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई है, या बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, या होता है गाइज कई बार लाइफ में ऐसा होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं,
और फिर हम उसमें फंस जाते हैं। तो आपके पार्टनर की लाइफ में अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, लेकिन 50% राहत मिल चुकी है इनकी लाइफ में। जो भी प्रेशर इनके ऊपर अभी है 50% हट चुका है। तो इसीलिए अब आपके पार्टनर जो दिमाग में अभी तक सिर्फ सोच रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, आपके साथ एक दुनिया अपने दिमाग में उन्होंने जो बसाई थी, क्योंकि वो बिजी थे, प्रेशर में थे, आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वो उन सब सपनों को रियलिटी में अब आपके साथ उतारना चाहते हैं। रियलिटी में आपके साथ अब मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। अब वो सिर्फ दिमाग में ही नहीं सोचना चाहते हैं, रियलिटी में, हकीकत में वो सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है ऑलरेडी, जिसके सपने वो देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सपने ही देख रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी चल रही है, दिमाग में ही चल रहा है सब कुछ। रियलिटी में अभी तक आपने उनके कोई एक्शंस नहीं देखे हैं। बट ये न्यू मून उनको ट्रिगर करेगा कि भाई प्रॉब्लम्स तो चलती रहेगी, तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेगी, वो प्रॉब्लम्स। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ गाइस, किसकी लाइफ जब से वो जन्म लेता है मरते दम तक वो सिर्फ ठीक अच्छी चल रही होती, किसी की नहीं होती है। अगर आपको लगता है ऐसा कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप गलत हो। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, कि कर्मा के हिसाब से इंसान को झेलना ही पड़ता है अपनी लाइफ में। चाहे कितना बड़ा इंसान हो, कितना छोटा इंसान हो, सबको फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि यार प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेगी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी लव लाइफ को होल्ड पे डाल दूं, मैं अपने सपने जीना छोड़ दूं मेरे पार्टनर के साथ। ठीक है, अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। बस मैजिशियन हियर, मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है? Tear down the walls around your heart, and what more do we have? रिलीज। गाइस अब ये ना सरेंडर करना चाहते हैं आपके सामने, लिटरली, मतलब आपके सामने अब झुक जाना चाहते हैं, सरेंडर कर लेना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने दिल के अराउंड जो वॉल्स बना रखी है, जिसको ना आपको पार करने दे रहे हैं ना खुद पार कर रहे थे काफी टाइम से, नाउ दे विल रिलीज इट। जो भी चीजें वो रोक रहे थे आपको करने से या अपने आप को आपके लिए करने से, इस रिश्ते के लिए करने से, वो उसको पुट डाउन करने, मतलब शस्त्र गिरा देने वाले हैं। डिफेंस, अगर बहुत डिफेंसिव हो रखे थे काफ़ी टाइम से, ये नहीं मैं उसको कॉल ही नहीं करूँगा, नहीं मैं उसको ब्लॉक करके रखूँगा या रखूँगी, नहीं मैं उससे बात ही नहीं करूँगी, मैं उसके सामने ही नहीं जाऊँगा, ये वो वट एवर XYZ, नहीं मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। जो डिफेंस मैकेनिज्म था अभी तक इस पर्सन का, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगा, ये वो, अब वो कंट्रोल छोड़ने वाले हैं फाइनली और सरेंडर करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है ना, ये खुश नहीं रह पा रहे आपके बिना, घुटन महसूस हो रही है उनको। कितना कंट्रोल करेंगे अपने आप को, कितना अपने आप को आपसे दूर रखेंगे, कितना अपने फीलिंग्स को छुपा पाएंगे, दबा पाएंगे, कब तक, राइट? तो दे आर लाइक कि अब नहीं भाई, अब कंट्रोल छोड़ना, और ये नेचुरली होने वाला है। न्यू मून का ये एक ब्लेसिंग है आपके रिश्ते के लिए कि आपके पार्टनर का मन ही नहीं करेगा कि वो आपसे दूर भागे, आपको इग्नोर करे। ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कर देंगे, माफी मांग लेंगे, सरेंडर कर देंगे। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? हैव करेज। और बताइए डिवाइन क्या एनर्जी है? एक्शन। गाइस इस पर्सन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपके सामने आने की भी, आपको फेस करने की, क्योंकि उनकी नज़र में उनको आप ऐसे दिख रहे थे कि जिसके पास सब कुछ है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लिटरली आपके पार्टनर आपको इस तरह देख रहे थे, इसलिए वो डर रहे थे। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी उनकी कि आपको कॉल करे, मैसेज करे या आपसे बात करे, आपको आपके तरफ एक्शन ले, कुछ बोले आपको। ठीक है, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली दे विल बी, अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है आपको फेस करने का, हिम्मत बना ली है, जुटा ली है इस पर्सन ने। और अब आप देखोगे इस पर्सन का एक्शन, ना वो आपसे अब डरने वाले हैं, ना वो आपके सामने इनसिक्योर फील करने वाले हैं। ठीक है, बस हिम्मत से आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, बस नाइट ऑफ कप्स, या नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? फ्लेम्स ऑफ डिजायर। ओके, और बताइए डिवाइन क्यों, क्या एनर्जी है ये फ्लेम्स ऑफ डिजायर? डिसर्नमेंट। देखो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना अभी तक बहुत ही सही गलत, क्या सही क्या गलत, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं उससे बात करूं नहीं करूं, उसको अनब्लॉक करूं नहीं करूं, उससे माफ़ी मांगूं नहीं मांगूं, इसी में चल रहे थे। ओवर थिंक बहुत कर रहे थे कि
क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या सही क्या गलत, ठीक है। तो अब वो उससे फाइनली बाहर निकलने वाले हैं। दे विल बी लाइक कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब बस सामना करना है, उससे माफ़ी मांगनी है, उसको उसके पास जाना है, उसको कॉल मैसेज करना है, अगर मैंने उसको ब्लॉक किया तो उसको ब्लॉक से हटाना है, ठीक है, बस हो गया। कितना ही सोचूं, कब तक सोचूं। अब आपके पार्टनर सोचना नहीं चाहते हैं, बस एक्शन लेंगे, सोचेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि उनको उनको ये फील होने वाला है कि मैं सोचता तो सोचता ही रहूंगा, ओके। क्योंकि उनके अंदर इतना पैशन है कि उनको लगता है अब सोचने का समय नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है, ओके। व्हाई इज अवेकनिंग हियर, अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है? राइज अबाउट द डार्क डेज ऑफ लाइफ, ओके। और बताइए डिवाइन। गाइस इस पर्सन के लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। इनके लाइफ में इनके लाइफ में कुछ तो डार्क, कुछ फेज चल रहा था काफ़ी टाइम से, इसीलिए में भी आपको अवॉइड कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और फाइनली वो अब उससे ऊपर उठ रहे हैं। अब कुछ अच्छा होने वाला है इस पर्सन की लाइफ में। अगर इन्होंने बहुत कुछ खोया है, या ये डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से गुजर रहे थे काफ़ी टाइम से, नाउ अब अच्छे दिन इनके आ रहे हैं, ठीक है। तो इंसान के ज़िंदगी में जब सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है, फिर से पटरी पे आना शुरू हो जाती है उसकी लाइफ, तो वो मन से थोड़ा शांत हो जाता है और फिर वो सही एक्शन लेता है। वही आपके पार्टनर के साथ होने वाला है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उनकी आंखें खुल चुकी है। तो ये पर्सन फाइनली आप पे भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं, इस रिश्ते के फ्यूचर पे भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं, और वो अब आपका भी ट्रस्ट जीतने वाले हैं। उनका इंटेंशन ही है आपका ट्रस्ट जीतना, ओके। अब वो गुस्सा छोड़ना चाहते हैं, नाराज़गी छोड़ना चाहते हैं। हिम्मत जो उनके अंदर जो हिम्मत है, वो आपको पाने के लिए या आपको स्पेशल फील कराने के लिए दिखाना चाहते हैं, मतलब सही डायरेक्शन में अपनी हिम्मत दिखाना चाहते हैं, ओके। गाइस बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है, और आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज इन माय लव लाइफ। ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और हाइप करना अगर आपके फ़ोन में हाइप का ऑप्शन आया है तो। और आज के लिए गाइडेंस मैं आपको बता दूं कि आपको 4-4 पोर्टल स्पेल ज़रूर कराना चाहिए गाइस। बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स बचे हैं। आज कौन सी तारीख है? आई थिंक आप ये वीडियो जिस दिन देख रहे हो 19 तारीख है, राइट? तो कुछ दिन ही बचे हैं 4-4 पोर्टल मैं कैरी करने, लाइक मैं परफॉर्म करूँगी अपने, जिन्होंने भी आप बुक कर लिए हैं उनके लिए। तो बहुत ही ख़ास दिन है अगर आप अपने रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हो, क्योंकि ये दिन एक ही बार आता है। कोई भी पोर्टल होता है ना, उसकी एनर्जी एक ही टाइम आती है पूरी लाइफ में, ठीक है? फिर वो टाइम नहीं आता। उसकी खासियत होती है, उस दिन की खासियत होती है, उतना स्ट्रॉन्ग होता है वो दिन कि आप वो मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी लव लाइफ में। और 2 तारीख को फुल मून स्पेल करने वाली हो। अगर आप अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली फुल मून स्पेल करा सकते हो। और बाकी भी स्पेल्स करती हूँ मैं, रीयूनियन, कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, ऑब्सेशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, मैरिज कमिटमेंट स्पेल, या मैरिज या कमिटमेंट स्पेल, या न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करने वाला स्पेल, ठीक है, सोलमेट अट्रैक्शन स्पेल, या मैरिज के लिए अगर आप चाहते हो सही लड़की लड़का अट्रैक्ट करने के लिए, वो भी स्पेल्स मैं करती हूँ। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा स्पेल कराना है, आपकी मर्जी के ऊपर होता है। अगर आपको पहले रीडिंग लेनी है तो आप रीडिंग भी ले सकते हो, उसमें पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाती है क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ऑल्सो स्पेल जार बनाती हूँ मैं, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, यंत्र देती हूँ, क्रिस्टल्स देती हूँ, सब कुछ आपको मिल जाता है मेरे पास। तो आपको मेरा नंबर यहाँ पे दिख ही रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा नीचे, तो उस पर व्हाट्सएप करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरे 2 नंबर्स हैं, मिल जाएंगे। एक नंबर क्रिस्टल्स यंत्र के लिए है, और स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली के लिए है, और दूसरा नंबर है रीडिंग्स और रिचुअल्स के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।